तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत सा इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री 11 का, एंड जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चों, अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक रिप्रेजेंट करता है बेटा, उसका कंप्लीट फार्मूला। मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा एलिमेंट के, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन C6H6, तो इस बेंजीन के फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कार्बन और हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चों? डेट इज 6 और 6 है बच्चों। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। बट वही बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला का बच्चों, तो वो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है एक एटम का गिवन मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन ही का फॉर्मूला C6H6 होता है बेटा। अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूँ तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला बचेगा CH। तो CH इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of carbon and hydrogen which contain one and one hydrogen, one carbon and one hydrogen। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये बात करूं बेंजीन के केस के लिए, तो C6H6 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला था बेटा, जहां पर मैंने 6 को कॉमन निकाला तो CH बचा। तो इट रिप्रेजेंट आवर बेटा व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड इट रिप्रेजेंट बेटा व्हाट आवर एम्पेरिकल फार्मूला। आई थिंक यू गॉट इट। इतना जानने के बाद बेटा अगर हम एक्सप्रेशन पर आए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हो, इसको मैं अगर इससे कनेक्ट करूं तो आप देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n टाइम्स होता है बेटा एम्पेरिकल फार्मूला के। यहाँ पर जो 6 है बेटा हमारा, वो n है बच्चा। ठीक है, जहाँ पे n बेटा इंटीजर है 1 2 3 इनफिनाइट तक जाएगा। बेटा एक इंपॉर्टेंट सा केस होता है बेटा कि वेपर डेंसिटी अगर आपको गिवन हो तो बेटा आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में काम आएगा बेटा। डेट इज, अगर मेरे पास वेपर डेंसिटी होता क्या है बेटा? एक डेंसिटी होती है वेपर इन रिलेशन टू डेट ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट बेटा? डेफिनेशन नहीं आएगी इसकी, बट अगर मान लो वेपर डेंसिटी आपको 2 गिवन है, तो मोलर मास आपका बेटा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मान लो किसी को n फाइंड करना है बेटा, तो n का फॉर्मूला क्या बनने वाला है आप देख सकते हो बेटा, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। करेक्ट, जो यहाँ पर है बेटा। थ्योरी में बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। बेटा जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, मोथबॉल है बेटा, इसमें हमारे पास एबोडेंसी परसेंटेज कितना है बेटा? 93.71% कार्बन, हाइड्रोजन इतना है बेटा। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मोलिकुलर मास या मोलर मास 128 ग्राम पर मोल गिवन है बेटा। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। यू नो वेरी वेल बच्चों कि टोटल मास ऑफ कंपाउंड 100 ग्राम माना जाता है परसेंटेज के लिए। तो अगर मेरे पास गिवन है यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 93.71 एंड हाइड्रोजन का 6.29, देखो इसको ऐड करके बेटा 100 ही आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? तो पहला हमारे पास कॉलम होता है एलिमेंट का, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन का, तीसरा एटॉमिक मास का, जो कि हमें पता होता है और ये पेपर में गिवन भी होगा। देन हम फाइंड करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, जिसका फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है बेटा। तो देखो 93.71 अपॉन में 12, दैट इज 7.808 एंड 6.29 अपॉन 1 बेटा 6.29। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। हो सकता है बेटा कि ये होल नंबर में आए भी और हो सकता है नहीं भी है। अब कैसे करते हैं बेटा? इसको करने के लिए हम देखेंगे इन दोनों वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, डेट इज 6.29। मैं हर एक वैल्यू को 6.29 और 6.29 से डिवाइड करूंगा। ये वैसे ही है जैसे हमें कॉमन लेना है बेटा, लेकिन पॉइंट्स में नंबर है इसलिए हमने छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे 1.24 और 1 आया, जो कि होल नंबर में नहीं है। तो सिंपलेस्ट करने के लिए बेटा 1.24 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि होल नंबर आ जाए, डेट इज 4। तो इस 4 को मैं दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि वैल्यू देगा बेटा 5 और 4। अब देखो C5 है बेटा, H4 है, तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C5H4। क्योंकि बेटा मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है n टाइम ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा n यहाँ पर नहीं है, तो n का फॉर्मूला मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा बेटा, या मोलर मास, एंड दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। तो C5H4 का जो मास आया होगा बेटा, उसको अगर आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका आंसर दे देगी बेटा। अब C5H4 का मास कैसे फाइंड करेंगे? C का होता है 12, दैट इज 60 हो जाएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करके 4, दैट इज 64। और आप देख रहे हो बेटा मोलर मास है 128, तो 128 बेटा अपॉन में 64, दैट इज 2 बेटा। तो n की वैल्यू आ गई है 2। तो बेटा मैं n के लिए 2 को पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर बेटा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू में C5H4, दैट शुड बी बेटा C10 और H8, जो कि आपका बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया।
तो ये बेटा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।